हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एक पल के लिए ऐसा लगा ना कि कुछ ख़त्म हुआ, सा लगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल में फ्लेम एकदम तेज़ी से जल गई। यही तो है इस कनेक्शन की खासियत। बहुत ज़्यादा प्यारा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वो कनेक्शन है ना, समझना भी मुश्किल है। आपको भी काफ़ी वक्त लगा है अभी तक, या फिर आप अभी तक समझ नहीं पाए इस कनेक्शन को। इतना डीप है, इतना स्पिरिचुअल है, और इसका जो रास्ता है ना, मतलब ये कनेक्शन कहाँ लेके जाएगा, ये स्पिरिचुअल वे से ही जाएगा। मतलब अगर दुनियादारी के पैतरे हैं ना कि जैसे ये करो तो कॉल मैसेज आएगा, ऐसे बंदे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बंदे से ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये इस कनेक्शन के लिए लागू नहीं होती। जो प्रैक्टिकल टाइप्स होती ना कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो मतलब ये बंदा आपका नहीं है या बंदी आपकी नहीं है, ये सारी नहीं होती। क्योंकि जो भी ये बिहेव करते हैं, जो भी जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें ना कार्मिक पैटर्न से जुड़ी हुई थी। आप एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कनेक्शन की स्पेशलिटी ये है कि जब भी आप लोग ना करीब आते हो, नज़दीक आते हो, एकदम मैग्नेटिक पुल होता है, आप लोग एक दूसरे के करीब भी आते हो। बहुत एक मोमेंट है ना, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। और 2 मिनट के बाद आप लोग के ना नॉर्मल, स्पेशली अभी की एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है ना कि नॉर्मल हो जाते हो, लाइक रूटीन हो जाता है आप लोग का, रूटीन या रेगुलर हो जाते हैं। फिर पास्ट की और फ्यूचर की, कोई पास्ट की बातें कर रहा है तो कोई फ्यूचर की बातें कर रहा है। और स्पेशली ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा है ना कि कभी ये आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, कभी आप इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और एक मोमेंट जैसे ना काफ़ी अरसे के बाद जो सेपरेशन का एंड हुआ है, वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, बात भी होती है, लेकिन दूसरे ही पल में या 1-2 मिनट में, 5 मिनट में ये सारी बातें ना पिछली आगे की ये सारे चक्कर में वापस ये रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता ना धीरे से ही सेपरेट होने लगता है। मुझे लगता है ये काफ़ी पैटर्न है ना, काफ़ी 2 साल से या 3 साल से चल रहा है मिनिमम, और बाकी लोग का कम ज़्यादा भी हो सकता है। इनकी एनर्जी देखिए आपने, इनकी एनर्जी में ऐसे ही है। ये आपके लिए जो चाहत या प्यार फील करते हैं ना, ये खुद भी नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पैशनेट भी है, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ डरा देती है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। वही बातें करेंगी कि ये दूसरी कोई बातें करेंगे, अच्छी वाली बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं, लेकिन डर जाते हैं। इनका आपके बिना गुजार नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। अगर ये पहले नहीं मानते होंगे ना, तो अभी तो मानते हैं। यही तो है कि इसी वजह से ये आपसे ना दूरी बना के इसलिए रखे हुए हैं ना कि आपके सवालों के जवाब नहीं है। अभी इस वक्त इनको खुद नहीं पता कि इनकी डायरेक्शन कहीं जाएगी, क्योंकि अपने लाइफ में ना ये जिस तरह से सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता। ये एक ही बार बोलेंगे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ,
कुछ लोग में तो वो भी नहीं है, बट इनकी आंखें बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा। आज सुबह ना जैसे इनकी आँख खुली ना, तो ऐसा लगा कि जैसे सपने में आपको देखा था, या इनका सपना भी आपका आया होगा। बट ये आज ना बहुत खुश है, और ऐसा लगा कि जैसे सपने में आपको दिखा था, और आप दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, ये बात का एहसास हुआ तो बहुत बुरा भी लगा। लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, आप अपने आप को सँभाल ही लोगे। इनफैक्ट ऐसा इनको कभी-कभी लगता है ना कि अगर ये आपके करीब आए तो उल्टा ज़्यादा दुःख होगा आपको। ये इनसे अगर बात हो रही है या फिर बात नहीं हो रही है, इनके स्टेटस, डीपी, प्रोफाइल या जो भी ये दिखा रहे हैं ना, ये कंप्लीटली झूठ है। यस, ये कंप्लीटली झूठ है। अगर ये मतलब रियल में नहीं बता रहे ना, मतलब अगर आप सच में जानते हैं कि हाँ एग्जैक्टली सिचुएशन ये चल रही है तो बात अलग है, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं कम्प्लीटली झूठ है। जैसे कि अगर स्टेटस में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैप्पी लग रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, लाइफ में एकदम ही सिचुएशन थोड़ी डगमगा रही है, लॉसेस है, इम्बैलेंस है, सब कुछ है। लेकिन ये इस तरह से है ना कि जैसे दिखाना नहीं चाहते, स्पेशली आपको, क्योंकि आप ना इनको बहुत ज़्यादा या तो आप इनका टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो कि जैसे ही आपको पता चलेगा इनकी लाइफ में तकलीफ़ है तो आप परेशान ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं, ये सब छुपा रहे हैं। या फिर ये अपनी ज़िंदगी का एक्चुअली असली दुख छुपा रहे हैं, मतलब आपको बताना नहीं चाहते, असली दुख नहीं बताना चाहते। इन्हें ऐसा लगा ना कि इस दुख में सबसे मतलब ये दुख या तकलीफ़ या ये प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने आपको आपका साथ नहीं दिया या आपको छोड़ा हो। इसमें लक अनलक की बात नहीं है, ये सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में, इस जगह पे, मतलब अगर ये किसी के साथ है या फिर इनको साथ चाहिए जो है, अगर वो जगह पे आप होते ना तो ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, या इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन नज़र आता ही। इनका सोल या ये खुद जाने अनजाने में, कुछ लोग जान के या कुछ लोग अनजाने में ही सही आप लोग को कनेक्ट हो रहे हैं, टेलीपैथिकली सही, एनर्जेटिकली सही, बट कनेक्ट हो रहे हैं ताकि उनको अपनी लाइफ का सोल्यूशन मिल जाए। पता नहीं इनका झूठ बोलना ही भारी पड़ रहा है। ये जो दिखाते और होते नहीं है ना, या इनका जो मनचला बिहेवियर है ना कि जैसे हमेशा छुपाना या झूठ बोलना, ये ही चीज़ इनको भारी पड़ रही है, बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि इनके ऊपर ना विश्वास करना मुश्किल होता है, आपका भी और लोगों को भी। शायद लोग भी इनको इसी तरह से देखते हैं कि लोग भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें कभी ना इस बात का एहसास नहीं था कि ये बात इतनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन अभी एहसास हो रहा है ना कि बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से लोग जब विश्वास नहीं है सब बात करते हैं ना या दिखाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इन्हें अपनी पुरानी गलतियों पे पछतावा है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि पुरानी गलती मतलब आपके साथ हुई, नहीं, ये सिर्फ इतना गलती नहीं, मतलब इनको ना एक पता है चीज़, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप माफ़ कर ही दोगे, माफ़ कर ही दोगे, कुछ भी हो जाए, कितना थोड़ा लेट होगा, थोड़ा लेट नहीं, ज़्यादा लेट होगा, या कितने भी गुस्से में हो या कितने भी नाराज़ हो, लेकिन आप तो माफ़ कर ही देंगे। लेकिन जो गलती इन्होंने की है ना लाइफ में, स्पेशली शुरू के स्टेज में, वहाँ पे ना कोई भी माफ़ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो चीज़ ना पकड़ के बैठा है। जैसे कि ये अगर झूठ बोलते थे या छुपाते थे, फ्लर्टिशियस थे, तो लोग अभी उनको वही नज़र से देखते हैं, इनको कोई स्टेबल या विश्वास के लायक वो नहीं समझ रहा है। यही तो तकलीफ़ है लाइफ की इनकी। अभी इनका साथ देने के लिए, इनका विश्वास करने के लिए, इनका कंसर्न करने के लिए कोई है नहीं।
क्योंकि आसपास के लोग भी वैसे ही उन्होंने जुड़े हैं, वैसे ही जुड़े हैं। आप लोग के दोस्त है ना, इनके या आपके दोस्त सभी नहीं, बट कुछ लोग है ना बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगेन अनजाने में से ही हुई, अनजाने में से ही जलते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आप अच्छा लगता हो, मतलब आपके साथ अच्छा हो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इंसान आपसे प्यार करता है ना, और आप इनसे जितना प्यार करते हैं जैसे है, वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक अनजाने में से ही जेलसी क्रिएट करी है। कुछ लोग जान के जेलस होते हैं, मतलब ऐसा ना देखते ही मतलब वो जेलस हो जाते हैं, बट आपके सामने या उनके सामने मीठा बोलते हैं कि अच्छी है तुम्हारी जोड़ी वगैरह सब चीज़, तुम लोग का प्यार सही है इतने सालों के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, मतलब एकदम जानबूझ के इतने सालों के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, वो ऐसा करने के बाद भी तुम लोग का प्यार अभी तक वही है, वैसा ही है, ये सारी बातें बोली जाती हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ज़रूरी नहीं है या इनफैक्ट ज़रूरी छोड़िए कि जनरली अपनी स्पेशली आप लोग के साथ वाली पिक्चर्स अगर कहीं पे भी है तो प्लीज़ डिलीट कीजिए, क्योंकि लोगों की नज़र लगी हुई ऐसे वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि जैसे अनजाने में से ही लोग जेलस हुए थे या हो रहे हैं वाली फीलिंग। टू नंबर प्रोमिनेंट है, और मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे ये इंसान टेलीपैथिकली एक्शन ले रहे हैं, मतलब एनर्जेटिकली और ड्रीम्स के थ्रू और सब है। एक्चुअल में ना नहीं है, अगेन सिचुएशन जो दिखा रहे हैं ना उनके स्टेटस, डीपी, स्टोरीज, प्रोफाइल कुछ भी है ना वो अलग है, मतलब इनकी रियल सिचुएशन कुछ अलग है। या तो अपनी रियल कंडीशन छुपाना चाहते हैं आपसे ताकि आपको तकलीफ ना हो, आपको टेंशन ना हो, या तो अपनी कंडीशन दिखा नहीं रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड है, ये पेरेंट्स के साथ है, तो अच्छे अच्छे डीपीज डाले जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एक्चुअली में जो हो रहा है ना, दिल से जो खुशी है या दिल से फील होता है ना कि भाई हम रिलेशन में हैं। बिकॉज आई फील कि जो सच्चे में रिश्ते होते हैं या बहुत ख़ास मोमेंट होते हैं ना, वो हम ना उस मोमेंट को जीने में लग जाते हैं, ना कि उसको पिक्स में कैद करना, ये वो सब नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उस मोमेंट्स के ऊपर होता है, उस इंसान के ऊपर होता है, ना कि उसकी पिक्चर्स पे। यहाँ पर नंबर 2 मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रहा है, और हाँ इनकी इनिशियल में मुझे H प्रोमिनेंटली फील हुआ। H लिखा था, V है, T है, और 4 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, और डायरेक्शन की एनर्जी है। सो ऐसा है कि कुछ तो है, गाइडेंस आ रहा है इनकी तरफ, लेकिन ये अनजान है या ध्यान नहीं दे रहे हैं। Five of Cups, Knight of Cups, Justice, Four of Cups. सी मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी में ये एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, सैड है, अंदर से टूटे हुए है, लॉसेस की एनर्जी है, सब कुछ है,
लेकिन दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। आपकी तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा, आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि हो ना हो आपका, आप जैसे ना एक गुड लक की तरह हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे बोला जाए तो गुड लक है, लेकिन एक्चुअली है पॉजिटिव एनर्जी जो उनके लिए बनी है, उनको पॉजिटिव कर सकती है, उनके लिए जैसे बहुत ज़्यादा लाइक ना दुनिया भर का जो एक तरफ और आप इनका प्रॉब्लम एक तरफ, मतलब आप जी जान लगा देंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो एक गुड लक की तरह, एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाइब्स की तरह, एनर्जी की तरह आप काम करते हो, मतलब उनके लिए जैसे ना वो चीज़ काम करती है। तो अनजाने में सही ये सोल जो आपका है, उनका सोल आपकी सोल को जैसे खींच रहा है, एक लक की तरह, एक मैग्नेटिक पुल है, और आपकी तरफ से भी मैग्नेटिक पुल है उनके लिए। आप बहुत ज़्यादा उनको ना अट्रैक्टिव लग रहे हो, पॉजिटिव ऑरा में लग रहे हो, तो वो चीज़ बहुत बहुत मैटर कर रही है, बहुत मैटर कर रही है। ये अगेन किसी साथ डिस्कस तो कर रहे हैं, किसी का एडवाइस ले रहे हैं, या इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है, एंजल नंबर इनको भी दिखते हैं, लेकिन ये इनको नहीं पता ये सब क्या है, या फिर ये इग्नोर कर रहे थे, मतलब उनको नहीं समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है। हीलिंग आ रही है इनकी तरफ, और आपको ना एक गाइडिंग स्टार की तरह दिख रहे हैं, गाइडिंग स्टार। ये हो ना हो अपनी लाइफ में जस्टिस या ना कर्मा फेस तो कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान कार्मिक साइकिल में बहुत ज़्यादा फंसता है, क्योंकि ये हमेशा से अपनी ज़िंदगी के लेसन्स है ना, जो भी प्रॉब्लम्स के बाद या कुछ भी है, वो सीखते नहीं हैं। तो फिलहाल जो इनका इग्नोरेंस मोड है ना, वो चेंज होगा ज़रूर। और मुझे ऐसा, और ये मतलब इग्नोरेंस से सीधा मतलब ना प्रपोजल की एनर्जी में वो आ सकते हैं, मतलब आपको कुछ ऑफ़र करना, जो भी है छोटा सा ही सही, बट कुछ तो बात करे, कुछ तो ऑफ़र करना, ये हो सकता है। और ये मुझे दिख रहा है विदिन 1 डे, कुछ लोग के लिए, और कुछ लोग के लिए 2 डेज़। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।